हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हम सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे थे एंड उनके जो वेरियस मेथड्स हैं ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस हम कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। एंड इसके अंदर जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कर लिया है एंड हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव डन विद दैट। तो आज जो हम करेंगे वो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो हमारा आज सॉल्यूशन है, बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारी होती क्या है एंड हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कर लिया, लेट्स सी। हमारे जो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल किया था, सेकेंड हमने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था एंड इन द लास्ट क्लास हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी थी एंड टुडे वी आर डूइंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। टुडे वी आर डूइंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, किस फॉर्म में हमारी इक्वेशन होगी, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लेट अस स्टार्ट विद द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है हमारा, लीनियर वर्ड से ही क्लियर है, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस करते हैं, लीनियर इक्वेशंस यानी डिग्री 1 में होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा कैसे आइडेंटिफाई होगा, कोई भी एक वेरिएबल इधर x और y वो हमारा डिग्री 1 के अंदर होगा। कोई भी वेरिएबल हमारा या तो x या y वो डिग्री 1 में होगा। अगर कोई भी एक वेरिएबल डिग्री 1 में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड उसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। तो लेट्स सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली है क्या, डिफाइन करते हैं इसको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q, dy by dx plus py is equal to q, where p and q are the functions of x only। अगर p and q हमारे यहां पर ये functions of x हैं, यानी दे आर द functions of x, इसका मतलब यहां पर y हमारा डिग्री 1 में होगा। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इधर x और y शुड बी इन डिग्री 1। तो अगर p एंड q हमारे फंक्शंस ऑफ q है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि y डिग्री 1 में होगा। तो इस टाइप का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आ जाता है, वो हमारा क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि अब मैंने यहां पर ये लिया dy by dx plus py is equal to q, p and q are the functions of x। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन y है। अगर मैं इसी के अंदर लेकर चलता हूं dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, वेयर p and q आर फंक्शंस ऑफ y। अगर p and q फंक्शंस ऑफ y होंगे, इसका मतलब क्या है, x हमारा डिग्री 1 में होगा। तो हमें पता चल गया दैट कि ये हमारा जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन x है। ये हमारा क्या है, इन y, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y। तो इस तरीके से हम अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। कोई भी एक वेरिएबल इधर x और y वो हमेशा डिग्री 1 में होगा। अगर y डिग्री 1 में है तो dy by dx का फॉर्म लेना है एंड अगर x डिग्री 1 में है तो हमेशा dx अपॉन dy का फॉर्म लेकर चलना है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारा y डिग्री 1 में है, p एंड q फंक्शंस ऑफ x होंगे एंड हमें फॉर्म dy by dx लेकर चलना है। इफ x इज इन डिग्री 1 तो p एंड q हमारे फंक्शंस ऑफ y होंगे एंड हमें dx अपॉन dy का फॉर्मेट लेकर चलना है। तो ये है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये हम थ्योरम करते हैं, इसको हम डराइव करेंगे किस तरीके से हमारा इसका सॉल्यूशन आता है। सी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py is equal to q,
where p and q are the functions of x only। इसका जो हमारा सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली क्या होगा, दिस इज द सॉल्यूशन। सी y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इस पूरे का इंटीग्रेशन। बेसिकली यहां पर एक ये टर्म मैं यूज कर रहा हूं, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सी यहां पर ये हमारा y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ये भी हमारा क्या है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। बेसिकली दिस ये क्या है हमारा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं हम इसको, अभी मैं डिस्कस करता हूं ये। तो ये जो चीज है ये हमारी सेम वैल्यू है, दिस इज नोन एज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो किस तरीके से हमारा ये फॉर्म आता है, लेट्स सी। हम इसको डराइव करेंगे कि हम अगर हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है dy by dx एंड y डिग्री 1 में है, तो उसका सॉल्यूशन हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx होता है। कैसे आता है, लेट्स सी। ये मैंने अभी क्या बताया, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF इज फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सी ये हमारा इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक फैक्टर, इससे हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो मैंने क्या करा, dy by dx प्लस py को इसको e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx से मल्टीप्लाई करा एंड q को भी मैंने e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहां पर एक चीज नोटिस करते हैं, सी अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरा क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू dy by dx प्लस py इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सी ये हमारा कुछ प्रोडक्ट रूल का फॉर्मेट नजर आ रहा है। सी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज, यानी सेकेंड फंक्शन एज इट इज, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर p dx एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx विल बी व्हाट, p। ये हमारा p आएगा, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज रहता है, यानी e की पावर इंटीग्रेशन p dx का डेरिवेटिव इज e की पावर इंटीग्रेशन p dx एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल की जो पावर है, यानी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। एंड डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या रह जाएगा, ये रिवर्स हो गया तो क्या रह गया हमारा p, यानी कि दिस इज p। तो ये जो हमारा फॉर्मेट है इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट रूल, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ व्हाट y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यानी ये जो पूरा स्टेप है इसको हम डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो स्टेप है इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेट्स सी किस तरीके से आएगा, यानी ये जो हमारा स्टेप था उसको मैंने डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये रिवर्स हो जाएगा। सी मैं इसको दोनों साइड पर अगर इंटीग्रेट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो रिवर्स हो जाएगा हमारा, यानी ये हमारा क्या बचेगा,
इंटीग्रेशन करा दोनों साइड पर, ये रिवर्स हो गया, क्या बचा y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये जो है हमारा ये रिजल्ट आ गया जो कि हमने अभी यूज किया था कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है dy बाई डी एक्स प्लस py is equal to q where y is in degree 1 and p and q are the functions of x। तो इस केस में मैंने अभी पीछे क्या बताया था, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx है। यही हमारा रिजल्ट यहां पर डराइव हो गया है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। द फर्स्ट पॉइंट इज द फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, जिससे मैंने दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करा था। क्या बताया था मैंने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो द फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी लिख सकते हैं ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सी अगर y के टर्म में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्म, सेकेंड पॉइंट, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हमारा x डिग्री 1 में होगा तो क्या होगा फॉर्म, dx अपॉन dy। तो अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q की फॉर्म में है, where p and q are the functions in y only, this is called a linear differential equation of the first order in x and its solution is, solution क्या बन जाएगा, c। यहां पर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, इंटीग्रेशन ऑफ p dy। यहां पर क्या था हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, dy बाई dx यानी विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा था तो इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू x था। यहां पर विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है तो इंटीग्रेशन भी हमारा विद रिस्पेक्ट टू y होगा। तो सॉल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा, कोई चेंज नहीं है, सेम है, बस यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन अभी हमने डराइव करा था वो क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। यहां पे हम विद रिस्पेक्ट टू x करके चल रहे थे एंड यहां पर हमारा क्या हो गया, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, बिकॉज q हमारा क्या है, फंक्शन इन y, p एंड q आर द फंक्शंस इन y। तो इसमें जो इंटीग्रेशन चलेगा वो विद रिस्पेक्ट टू y चलेगा, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट अब हम अपना पॉइंट देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। थर्ड पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q is y into integrating factor equal to whole integration q into integrating factor dx, where integrating factor is e to the power integration of p dx, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस करा है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज the solution of the differential equation dx upon dy plus px is equal to q, where p and q are functions in y, is given by x into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dy। ये with respect to y चलेगा एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये याद रखने, इसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये भी जो हमारा जिस तरीके से जितनी इंपॉर्टेंस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, राइट। अब हम देखते हैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेकर चलते हैं। सी हमारे जो एमसीक्यू है, पहले हम ये कुछ एमसीक्यूज करते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x only। तो हमें इसमें बताना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा
क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस करा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, अगर dy बाई dx की फॉर्म में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, लेट्स सी द ऑप्शंस, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ q dx, ये रिजेक्ट हो गया सेकेंड वाला, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, ये भी रिजेक्ट हो गया बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू y, रिजेक्ट। फोर्थ ऑप्शन e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ q dy, q तो आता ही नहीं है, हमेशा क्या होता है p e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, अब विद रिस्पेक्ट टू x है या विद रिस्पेक्ट टू y है इस पर डिपेंड करेगा, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, so the first option is true. Now the second question is, सेकेंड हम अपना MCQ देखते हैं क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं। The general solution of the linear differential equation dy by dx plus py is equal to q, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस करा है जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx विद रिस्पेक्ट टू x चलता है, लेट्स सी द ऑप्शंस, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, दिस इज रॉन्ग बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x चलता है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा रिमूव हो गया, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, मतलब कि यहां पर y होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही हमारा ऑप्शन है बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x हमारा चल रहा है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिजेक्ट बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ही फॉर्म स्टार्ट होगा, सो द थर्ड ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड MCQ अब हम अपना देखते हैं क्या है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, dx अपॉन dy का फॉर्मेट है, p एंड q हमारे क्या है, फंक्शंस ऑफ y है, विद रिस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं, हमें क्या बताना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेट्स सी द ऑप्शंस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, रिजेक्ट बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y है तो dy होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ q dx, ये भी रिजेक्ट, वैसे भी ये q आ गया और विद रिस्पेक्ट टू x है, जबकि हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू y, थर्ड ऑप्शन e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, दिस इज द ट्रू ऑप्शन बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y है, एंड फोर्थ इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ q dy, इंटीग्रेशन ऑफ q वाला तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं, सो द थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपना देखते हैं हम क्या है, सी द क्वेश्चन इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू y है, मतलब जनरल सॉल्यूशन हमारा किससे स्टार्ट होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, सो लेट्स सी द ऑप्शंस, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते रिजेक्ट हो गया, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, रिजेक्ट हो गया बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y होना चाहिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिजेक्ट हो गया बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y तो x से स्टार्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, विद रिस्पेक्ट टू y है, मींस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है क्या होगा, सी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा किसके इक्वल होता है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारा वो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होगा बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट जो है वो हमारा क्या रहेगा, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, इसका मतलब p जो है हमारा यहां पर 1/x है एंड q हमारा 2x स्क्वायर है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा किसके इक्वल होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं क्या है, x स्क्वायर है फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन 2x,
थर्ड ऑप्शन x, फोर्थ ऑप्शन log x. तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. कैसे? सी द आंसर इज व्हाट? x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट? x. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. कैसे आया ये हमारा? सी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होता है. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log x. एंड e एंड log जब भी हमारा सेम हो एंड बेस सेम हो, log का और एक्सपोनेंट जो हमारा ये बेस है e, यहां पर भी बेस हमारा e है. इफ दे हैव द सेम बेस, रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ x. सो x इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये थे हमारे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड उनके एमसीक्यूज. जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करेंगे. एंड ये जो फॉर्म्स है बेसिकली दोनों लर्न होनी चाहिए. एक हमारा dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q का फॉर्मेट है, एंड dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q का फॉर्मेट है. दोनों ही फॉर्मेट हमें पता होने चाहिए, दोनों के इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता होने चाहिए, एंड दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं वो बेसिकली हमें लर्न होने चाहिए. उसके बाद इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बचता, बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक हो जाता है. इंटीग्रेशन इसके अंदर कोई टफ यूज नहीं होती. जैसे होमोजीनियस में तो हम फिर भी कोई भी इंटीग्रेशन यूज करते हैं, बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में सिंपल इंटीग्रेशन ही हमारी यूज होती है.